हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 16 अक्टूबर 2023। आज की बात करें तो आज तीन न्यूज़ थी जिनकी वजह से मार्केट फॉल किया। फर्स्ट थी कि यूएस का जो सीपीआई डेटा था कल आया था, दैट इज़ नेगेटिव, उसकी वजह से कल यूएस मार्केट फॉल हुआ था। सेकेंड न्यूज़ थी कि जो इन्फोसिस के रिजल्ट थे वो कल नेगेटिव आए थे एंड यूएस में जो इन्फोसिस एडीआर ट्रेड करता है वो 6% फॉल किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक प्रेशर था। थर्ड न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट थे इंडियन मार्केट के लिए, दैट इज़ कि अडानी के रिलीवेंट जो नई खबर सामने आई है, ठीक है, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे आपने इम्पैक्ट देखा होगा। अडानी भी फॉल किया 2% और बैंकिंग सेक्टर पे भी इम्पैक्ट हुआ। बैंकिंग सेक्टर पे क्यों हुआ? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है अडानी पे एंड वो पे आउट नहीं हुआ तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो बैंकिंग सेक्टर पे भी काफ़ी प्रेशर रहा। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात, निफ्टी सेंसेक्स इनकी बात करें तो ये ज़्यादा फॉल नहीं हुए है ना, बट बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी फॉल हुआ। तो इस वे में अब चलो स्टॉक की बात कर लेते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन करने। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। अब देखो, अगर अडानी वाली न्यूज़ कंटिन्यूस फ्लैश होती रही है ना एंड उसमें ट्रुथ निकला तो फिर आपको ये फॉल कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बट मंडे को एचडीएफसी इंश्योरेंस का भी रिजल्ट है ना, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एंड वेंसडे को आई थिंक एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट है, तो उनका इम्पैक्ट भी आपको एचडीएफसी के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है दोनों का। अब बात कर लेते हैं लेवल क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो 1535 के ऊपर जाता है एचडीएफसी बैंक तो 1544 एंड 1552 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है तो 1533 का आपका एसएल रहेगा, छोटा सा ही है 2 पॉइंट का। नेक्स्ट अगर 1529 की 29 के 30 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1522 एंड 1512। ठीक है, अब यहाँ पर एसएल क्या रहेगा तो 1534 का एसएल रहेगा, यानी 4 पॉइंट का यहाँ एसएल रहेगा। और अगर बाइंग साइड में देखें तो 35.5 इसके ऊपर जाएगा तो 2.5 पॉइंट का यहाँ एसएल रहेगा। टारगेट आपके काफ़ी बड़े हैं। ये तो हो गया हार्ड एसएल। अगर मार्केट यहीं ओपन ऊपर जाने लगे तो ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा और नीचे जाएगा तो फिर ब्रेकडाउन कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। वैसे ये भी काफ़ी छोटे हैं, बट अगर सॉफ्ट एसएल इससे भी छोटा हो तो हमें वो यूज़ करना है। थर्ड सिचुएशन होती है गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो गैप अप या गैप डाउन के बाद आपको यहाँ टकराएगा तब हमें बाय करना है फॉर दिस टारगेट। और गलती से कैंडल वापस इसके अंदर आके क्लोज हो गई तो फिर आपको इस टारगेट के लिए प्ले करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैप डाउन होगा, इसको टकरा के नीचे आता है तो हम सेल करेंगे और वापस इसके अंदर आ जाता है तो हम इस टारगेट के लिए बाय करेंगे। तो ये तो सारे सिनेरियोज हो गए। अब देखो आज मार्केट ने कहाँ मौका दिया। एक तो मार्केट ने मौका यहाँ दिया, ठीक है, यहाँ देखो क्लियरली ये 15 मिनट की कैंडल सपोर्ट पे बनी है और रेड के बाद ग्रीन बनी है, देट मीन कि बुलिश है, मतलब एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट तो ये दे गई। तो नेक्स्ट कैंडल में ही ये अचीव हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपका बियरिश इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार बना है तो उसका मतलब था कि एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट, अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अलाउ करता है तो आप ये टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बट हाँ, एसएल इन तीनों कैंडल का हाई रहेगा और सिमिलर वे में यहाँ पर अगर हम देखें तो एसएल आपका इन दोनों कैंडल का लो रहेगा। तो इस वे में आप कर सकते हो। बट ये सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट कब होते हैं, जब ये अगर ये नीचे जाता है और ऊपर वापस आता है ना। ये अगर थोड़ा सा नीचे होता, बट अगर आप यहाँ लाइन बनाएंगे तो देखो आपको ये भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आपके सपोर्ट पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ आई होप सारे लेवल टारगेट किस वे में आपको ट्रेड करना है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बाकी स्टॉक्स में भी यही सारे फंडे लगेंगे, बस आपको लेवल मैं एक बार बता देता हूँ। तो एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा फॉल हुआ, ओपन भी गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद भी फॉल कंटिन्यूस रहा। एक बार ट्राई किया बट उसी लेवल पे जहाँ ओपन हुआ था वहाँ से ही सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एंड यहाँ देखो ये बेरिश कैंडल बनी आपकी और इसके बाद अच्छा सा फॉल भी मिला है। ठीक है, तो दिन भर ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। आपको क्या देखना है कि यार ये बेरिश कैंडल मिली। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि बुलिश साइन, देखो ये बुलिश साइन मिला और उसके बाद एक और बुलिश साइन मिला, 2 कन्फर्मेशन मिले और उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा गया। तो हमें ये जो पैटर्न बनता है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना। ये हमेशा हमें
बेनिफिट ही कराएगा। बट हाँ, इन दोनों की लेंथ अराउंड, इन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज़ नहीं करना। अब अगर बात कर लेते हैं 998.6, इसके ऊपर जाता है तो 1008 एंड 1018। 988 के नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 979 एंड 969। एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका बनेगा 994, 994 फॉर बाइंग एंड 994 फॉर सेलिंग। ठीक है, दोनों के लिए सेम एसएल रहेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात कर लेते, अच्छा बियरिश है बुलिश है, अभी इस पे है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पैटर्न, ये चीज़ जो हम पढ़ते हैं डब्लू पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है, तो ये यहाँ से फॉल किया, यहाँ आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये देखो यहाँ से फॉल किया, ऊपर गया, नीचे आया। तो अब ये फॉर्मेशन कौन सा बनाएगा, या तो ये नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा ना। तो अभी ग्लोबली काफ़ी न्यूज़ का इम्पेक्ट हो रहा है ना। तो डायरेक्टली आप बस डे टू डे ट्रेड करें, नाइट में पोजीशन लेके कम से कम जाएं, और जो ट्रेड करते हैं वो क्वांटिटीज़ भी कम कर लो, क्योंकि ये टाइम वो है कि एक न्यूज़ आई और आपके एसएल, कभी कभी एसएल भी मिस कर जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज आवर रिलायंस ने आज होल्ड किया अपने आप को। रिलायंस की अगर हम देखें तो वहीं है जहां कल क्लोज हुआ था ना, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, बट वापस नेक्स्ट कैंडल में आ गया और उसके बाद वहीं है। तो कल के लिए क्या है, 2351 के ऊपर जाता है तो 2359 एंड 2367, नीचे अगर 2345 के नीचे जाता है तो 2334 एंड 2324। एसएल क्या लेंगे, तो एसएल आपका यहाँ पर 55 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है, यानी इसके लिए ऑलमोस्ट ये एसएल रहेगा और इसके लिए ऑलमोस्ट ये एसएल रहेगा। इसमें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, तो स्ट्रक्चर देखो, इसमें उसमें डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम का ब्रेकडाउन हो सकता है या डब्लू पैटर्न बन सकता है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एम पैटर्न या डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो डबल टॉप का होगा, और अगर नीचे आके ये नेकलाइन ब्रेक करता है तो एम पैटर्न का होगा, ठीक है, यहाँ तक होके आ चुका ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। ओके, इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस वही रिजल्ट सेशन, इसकी वजह से काफ़ी नीचे ओपन हुआ। क्यों, क्योंकि एडीआर काफ़ी, यानी यूएस में भी ये ट्रेड होता है, तो वहाँ पर जो इन्फोसिस है उसकी काफ़ी पिटाई हुई एंड लोगों ने अच्छे से सेल किया। तो 6% एडीआर डाउन था, उसकी वजह से काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ, बट फर्स्ट कैंडल ही वापस लेवल पे लेकर आई और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। देखो कंसोलिडेशन यहाँ हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ होता तो ये और बुरी चीज़ होती, ठीक है। तो यानी बायर्स हैं अभी इन्फोसिस में ना। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 1435 के ऊपर जाता है तो 1451 इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा, है ना, अगर थोड़ी सी भी बुलिशनेस हुई तो 1470 सेकेंड टारगेट रहेगा। और अगर ये जो कंसोलिडेशन है उसका बॉटम आपका ब्रेक होता है यानी 1424, तो आपको 1407 एंड देन 1396 यहाँ तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई ने गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर पूरा कंसोलिडेशन किया, ठीक है, पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। जब तक इस रेंज में रहे अवॉइड करना ट्रेड, चाहे आपको लग रहा होगा कि 75 से 81 अराउंड 1% 1.25% होता है, बट हाँ इस रेंज में आपके ऑप्शंस में कर रहे हैं तो प्रीमियम डिके होगी। अगर ये बॉटम ब्रेक होता है 575 ब्रेक होता है तो 568 एंड देन 560 ये लेवल आपको मिलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन 581.5 के ऊपर ज़्यादा है तो 588 एंड देन 596 ये आपके अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। एसएल की बात कर लेते हैं, तो एसएल देखो छोटा सा लेके चलना है हमें एसएल, तो 577 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड बाइंग के लिए अगर हम देखें तो आपका एसएल रहेगा 580, ठीक है, 580 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। सबसे ज़्यादा आज टाटा मोटर्स ने ही लोगों को माला माल किया है ना। क्यों, क्योंकि ये 4-4.5% अप चढ़ा है, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया इसने। एंड इसने जो लाइफ टाइम हाई है टाटा मोटर्स का उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से क्या निकल रहा है कि एक तो ये होता है कि मैनेज किया जा रहा है ना, निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर गिर रहे हैं, आईटी सेक्टर गिर रहा है, तो
ऑटो सेक्टर से थोड़ा मैनेज किया जा रहा है। और दूसरी ये सिचुएशन है कि ऑटो सेक्टर में वाकई में कोई बड़ी न्यूज़ आई, ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है कि अगर ये मैनेज किया जा रहा है तो फिर नेक्स्ट डे जब बाकी स्टॉक कंसोलिडेट करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये फॉल करेगा और वाकई में अच्छी न्यूज़ है तो फिर ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अब लेवल क्या है, 669। अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो 681 एंड देन 695 ये आपके टारगेट रहेंगे। और ये जो दोनों कैंडल का जंक्शन है इसको, या ये ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है, दैट इज़ 664। अगर इसे ब्रेक करता है तो आपको 649 एंड देन 640 काफ़ी बड़े टारगेट मिलेंगे। सो यहाँ अगर हम बात करें एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका बनेगा 666 फॉर बाइंग, 666 फॉर बाइंग एंड 667 फॉर सेलिंग, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एसएल बड़े हैं, जैसे टाटा मोटर्स का स्टॉक 600 रुपये का है ना, 660 का है, तो आधे % का एसएल है, टारगेट भी उस हिसाब से है ना, टारगेट 1% का है, तो थोड़ा सा इस पर नज़र बना के रखना। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल का हाई लो कम का मिले, 1 पॉइंट का मिले, तो उसको यूज़ करना, टाटा मोटर्स फॉलो करता है, ठीक है, तो इजीली फॉलो करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज की तो न्यूज़ ही थी, छोटा सा गैप डाउन हुआ बट उसके बाद फर्स्ट कैंडल ने ही काफ़ी अच्छा फॉल दिया। एक बार ट्राई किया बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजेक्शन मिला और वापस इसमें आ गया, ठीक है। अब लेवल क्या है, देखो 2456 टूटता है तो एक और अटेम्प्ट ये कर सकता है 2495 यानी 2500 वाले, एंड अगर ये नहीं टूटता तो ये यहाँ पहले भी सपोर्ट ले चुका, यहाँ सपोर्ट लिया था और यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए था अगर इसमें बुलिशनेस अभी होती तो, बट यहाँ सपोर्ट नहीं लिया ना। हो सकता है कल ये रीअटेम्प्ट करें यहाँ पे, और अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़ व्यूज़ आती रहती हैं, अडानी है, न्यूज़ व्यूज़ का इम्पेक्ट होता रहता है ना। बट अगर ये टूटा, ठीक है, 2427, ठीक है, 2425 लेके चलो, ये टूटा तो आपको 2380 एंड 2342 ये तक के टारगेट दिखेंगे। ऊपर अगर हम देखें तो 2495 एंड 2540 ये आपके टारगेट रहेंगे। तो थोड़ा सा इस पर नज़र बना के रखना कि कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ नहीं, ठीक है। इसके ऊपर बुलिश रहेगा और इसके नीचे बेरिश रहेगा। चाहो तो यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो फिर दिस टारगेट, बट हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आप ट्रेड नहीं करो तो बेहतर है, ठीक है। इसके नीचे ही आपको बड़े टारगेट मिलेंगे नीचे, और इसके ऊपर ही आपको बड़े टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे, तो देख लेना। अच्छा, एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका जो बनेगा बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2445, 2445, 56 के ऊपर बाय करना है ना, तो 2445, और सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2440, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।